साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। मेरा नाम है गोपाल सिंह नेगी और आज मैं हूं आपका हल्द्वानी शहर के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के पास में। आज मेरी ये जो लोकेशन है वो रहने वाली है आपका सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से मात्र 5 मिनट की दूरी यानी कि सीएमटी कॉलोनी पे। यहाँ पर मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसा मकान जो आगे, पीछे, दाएं, बाएं सभी जगह से खुला हुआ है। यानी कि इस मकान में आपका वेंटिलेशन और क्रॉस एरिया वेंटिलेशन प्रॉपर होता है। मकान का फ्रंट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। मकान मालिक के द्वारा बिकाऊ है, कोई भी मीडिएटर ब्रोकर ना होने की वजह से इसका जो रेट है वो भी काफ़ी वाजिब है। और मकान सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस मकान के अंदर आपको रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, खाता खतौनी 143 यहाँ तक कि मकान का नक्शा भी मिलेगा। तो अगर आप इसको लेते हो, बैंक पे अप्लाई करते हो लोन के लिए, तो इसमें आपको इसका नक्शा भी मिल जाएगा, बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मकान में आपको मिलेंगे 4 कमरे। 4 कमरे, लेकिन कमरों का साइज़ काफ़ी डिसेंट है। 12 बाई 14 के बड़े-बड़े हवादार कमरे इसमें बने हुए हैं। काफ़ी शानदार इसमें प्रॉपर्टी है और मकान के जो मालिक हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें सिर्फ़ इसलिए इसको बेचना पड़ रहा है क्योंकि उनका मोस्ट प्रोबेबली आना-जाना जो है पहाड़ों में ही रहता है। तो ऐसे में उनका विचार है इसे निकाल दें और फिर आगे भविष्य में सोचेंगे कि इसको ले या ना लें कोई नया नया मकान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस ब्लॉग की। और ब्लॉग को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पे, तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब, शेयर इस वीडियो को करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब पक्का करिएगा क्योंकि हम लोग खुद चाहते हैं कि आपको हर बार कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिलाएं जो मालिक के द्वारा ही बिकाऊ रहती हो। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस ब्लॉग से और दिखाते हैं आपको। देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो लगे हुए हैं इसमें, वो सब रहेंगे आपके हैवेल्स कंपनी के। तो हैवेल्स कंपनी के इसमें जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो वायर हो, चाहे वो स्विचेस हो, सब सब आपका हैवेल्स का ही है। और आइए फिलहाल हम बढ़ते हैं पहले इसके जो पहला इसका गेस्ट रूम है। तो यहाँ से होती है हमारी एंट्री। एंट्री में आप देखोगे नीचे फ्लोर पे तो सिर्फ पत्थर बिछा हुआ है और दरवाजे जो लगे हैं इसमें, ये है आपका दिले का। तो दिले का दरवाज़ा है, काफ़ी शानदार है, दिखने में अच्छा है, बड़ा है, छोटा नहीं बड़ा है। क्योंकि पहले के जो टाइम पे जो दरवाजे थे काफ़ी सस्ता हुआ करता था, आजकल तो लकड़ी मिलना ही मुश्किल हो गया है। नीचे आप देखोगे फ्लोर पे तो पत्थर की जो नक्काशी है काफ़ी अच्छी खासी है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, फ्लोर काफ़ी शानदार है। और ये इस मकान का पहला बेडरूम है जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर फॉल सीलिंग का ऑप्शन, पंखे, झूमर अभी टांगा नहीं है, वॉल सीलिंग के ऑप्शंस हैं। बाकी एक तरफ वॉल पूरी डार्क है, बाकी रिमेनिंग का पार्ट आपका पूरा का पूरा लाइट है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं खिड़की की, तो खिड़की काफ़ी डिसेंट है यार, छोटी नहीं काफ़ी बड़ी है। 1 2 3 4 4 पल्लों की खिड़की, साथ में 2 आपको इसमें मिलेंगे रोशनदान। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, तो तकरीबन आपका 16 बाई 12 के समथिंग का इसका डायमेंशन रहेगा। रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और है काफ़ी अच्छा, बड़ा है, खुला है, स्पेशियस है, हवादार है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हल्द्वानी शहर के बीचों बीच यानी कि आपका सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के पास में है। ये रहा इसका दूसरा दरवाज़ा जो कि है आपका तकरीबन 7 बाई 4 का या 7 बाई 3.5 के आसपास तो होगा ही होगा। चौड़ा है ना, इसलिए कह रहा हूँ। और फिर आ गया यहाँ पर आपका लॉबी स्पेस। लॉबी स्पेस भी काफ़ी ठीक-ठाक है, छोटी नहीं काफ़ी बड़ी है, हवादार है। एक तरफ ये दरवाज़ा है, यहाँ से हम चलते हैं दूसरी तरफ को, यानी कि इस मकान के अंदर आपको 4 कमरे मिलेंगे जिसमें से 2 कमरे हॉल, किचन, मंदिर और वॉशरूम यहीं आपको देखने को मिल जाएँगे। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर भी फॉल्स सीलिंग का ऑप्शन दिया गया है, सेम जैसे बाहर आपका बैठक में था ऐसे ही यहाँ पर भी है। ये लॉबी का स्पेस है, लॉबी का स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि तकरीबन इसकी लॉबी लॉबी आपकी 2 कमरों के बराबर है। साथ ही में आप यहाँ देखोगे इधर पे एक और एंट्री है, ताकि यहाँ से आपको जो कहते हैं सेपरेट एंट्री, नॉर्मल एंट्री बाद एक और एंट्री जो होती है वो वाली एंट्री यहाँ से गई हुई है। और ये है आपका यहाँ पर डब्ल्यूबी यानी कि वॉश बेसिन, जो कि है आपका एस्को यानी कि जैक्वार कंपनी का। तो जैक्वार कंपनी का यहाँ पर वॉश बेसिन यहाँ पर रखा गया है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है और हैंडवेयर की तरह काफ़ी अच्छा ब्रांड है, थोड़ा महंगा है हैंडवेयर से। देन उसके बाद फिर आप देखोगे इधर पे, ये सामने है आपको यहाँ पर मंदिर। मंदिर में ऊपर जो डिज़ाइन दिया हुआ है काफ़ी अच्छा है। साथ ही में मंदिर में सारा का सारा जो मंदिर देवी देवता हैं और इष्ट पितर हैं सब नीचे ही हैं। इष्ट पितर बोल दिया बट इष्ट पितर नहीं है, मतलब मंदिर में देवी देवता ही हैं। ठीक है, निकल गया था मुँह से वो। देवी देवता सब देवी और सब कुछ नीचे ही हैं, ऊपर ऐसा कुछ खड़े मंदिर में इस टाइप का कुछ भी ऑप्शन नहीं किया गया है। आइए यहाँ से चलते हैं अब आप किचन की तरफ को। ये सामने यहाँ पर जो किचन है आपका, इसका जो साइज़ है तकरीबन आपका 10 बाई 8 का रहेगा, क्योंकि इसमें जो नीचे फ्लोर है, फ्लोर का आप देखोगे तो समथिंग आपका लंबाई में
8 फीट, चौड़ाई में तकरीबन 5 फीट के आसपास या 6 फीट के आसपास रहेगा। और हाइट काफ़ी अच्छी है, लेकिन किचन आपका टोटली नॉन मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर नहीं है। लेकिन आप चाहो तो इसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। नीचे आपको इसमें जो सीढ़ी आपकी जो रैक्स हैं काफ़ी बड़े-बड़े से हैं। जैसे आप देखोगे नी आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर कुछ भी नहीं है। कुछ भी से मेरा मतलब है कि फॉल्स सीलिंग नहीं है, सिंपल खुला हुआ स्पेस है। लाइट मैंने अभी नहीं जला रखी है, फिर भी उसके बावजूद भी इतना उजाला यहाँ पर आ रहा है। आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको डबल स्लिप मिलेंगे देखने के लिए, ऊपर भी और नीचे भी। स्लिप के ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो यहाँ पे बाद में अपने कैबिनेट्स लगा सकते हो। लगाने के साथ में आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको इसमें बनी बनाई स्लिप मिलेगी, और इस मकान में कहीं पर भी कोई सिलन देखने को आपको नहीं मिलेगी। साथ ही में देखो आप इधर पे तो खिड़कियाँ दी हैं बड़ी-बड़ी। ये किचन है, इस मकान की रसोई है ये, इतनी बड़ी, चौड़ी और खुली-खुली। ये देखिए आप, इतना सारा आइटम यहाँ पर रखा गया है, उसके बावजूद भी आप यहाँ देखोगे तो 2 खिड़कियों का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ताकि जो वेंटिलेशन है वो काफ़ी ईज़ी तरीके से हो जाए। ये आपके मकान के एक दिशा की तरफ को, और ये सामने से कोई व्यक्ति विशेष आ रहा है तो उसे चेक करने के लिए यहाँ से दिख जाएगा। ये देखिए। तो 2 बड़ी खिड़कियों का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं, खुला-खुला स्पेस है, हवा काफ़ी शानदार है। ठीक है, तो ये है किचन। इस मकान में मैंने आपको दिखाया था इसका बैठक, इसका लॉबी स्पेस और ये इसका किचन। यहाँ पर भी ल दरवाजे पूरे लकड़ी के हैं। आजकल जो दरवाजे आते हैं वो हैं अब आपके मैश डोर, या फिर आपके फाइबर डोर, या फिर आपके प्लाईवुड के। बट यहाँ जितने भी आप दरवाजे देख रहे हो ये सब लकड़ी के हैं। इस मकान में एक और चीज़ है, वो है आपका यहाँ पर स्टोर रूम। एक्स्ट्रा स्पेस है, और एक्स्ट्रा स्पेस मोस्ट प्रोबेबली पहले हुआ करता था, अब तो खैर होता ही कहाँ है। तो आप यहाँ देखोगे तो इधर पे आपको एक मिलेगा स्टोर रूम, जहाँ पर अपना पूरा सामान आप रख सकते हो। जैसे कि इनके ओनर ने यहाँ पर रखा हुआ है, इनके मालिक ने यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें अटैची हैं, और जूते हैं, हेलमेट के डब्बे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके इस्तेमाल में बहुत कम होती हैं या कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर सँभाल के स्टोर करी हुई हैं। तो ये है आपका यहाँ पर स्टोर रूम। तो फिलहाल मैं आपको बताऊँ तो इसमें अ, एक कमरा और किचन लॉबी दिखा दिया है, और इसमें एक अटैच आपको मिलेगा एक बेडरूम। और ये रहा इसका वो बेडरूम जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। असल में इस ग्राउंड फ्लोर में आपको मिलेंगे 4 कमरे, जिसमें से 2 कमरे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरा कमरा है। इस कमरे में आप देखोगे इधर पे तो ये बेड जो लगा हुआ है तकरीबन 6 बाय 6 का बड़ा मास्टर बेड है। उसके बावजूद भी आप देखोगे इधर पे इस पोर्शन में 2 फीट की जगह है, और उस पोर्शन में 2 फीट की जगह छूट रही है। तो जो डिज़ाइन है इस रूम का वो काफ़ी स्पेशियस है, और लुक काफ़ी अट्रैक्टिंग है। ऊपर फॉल सीलिंग काफ़ी शानदार है। साथ ही में इसका जो साइज़ है यार वो काफ़ी बड़ा है यार। देखो ना आप, सामने खिड़की है, उसके बगल में खिड़की है, फिर यहाँ खिड़की है, इधर अलमारी है, उसके बगल में अलमारी है। उसके बावजूद भी इतनी सारी की सारी खुली जगह है, तो यार क्या लोगे इससे ज़्यादा और? इतना बड़ा स्पेशियस मकान अब नहीं मिलता, इतना बड़ा खुला मकान अब नहीं बनता। ऐसे में आप चाहो तो इस मकान को देख सकते हो, क्योंकि ये मकान आपका 2011 में बना हुआ है, लेकिन इस मकान में आपको कॉलम और बीम के प्रॉपर कॉम्बिनेशंस देखने को मिल जाएँगे। तो कॉलम बीम वाली प्रॉपर्टी है, तो इसमें ऐसा कोई संकोच वाली बात नहीं है कि यार क्या दिखा दिया, क्या क्या ले लिया, तो ऐसा कोई इशू वाले होने वाला नहीं है, ठीक है? और ये रहा देखिए, ये वो मैं बताया आपको साइड की एंट्री, तो ये साइड की एंट्री है यहाँ से, ताकि आप अंदर से आना-जाना कर सको। साथ ही में यहाँ पर आपको मिलेंगे वेस्टर्न और इंडियन दोनों सीट्स के ऑप्शन। तो ये रहा इसका पहला वेस्टर्न टॉयलेट, जो कि है आपका ईडब्ल्यूसी। ये आपका ईडब्ल्यूसी टॉयलेट है, ठीक है? तो ये जो भी आपको मतलब कहते हैं कि मतलब घर में कोई सयाना या किसी को कोई दिक्कत होती है, तो वो लोग यहाँ से अपना बैठना-बुठना कर सकते हैं, या जिसको आदत होती है वेस्टर्न की तो वो यहाँ यूज़ कर सकता है उसको। साथ ही में अगर आप इंडियन यूज़र हो और आपको खुल के वॉशरूम फ़ील होना है, मतलब पेट खाली करना है, तो आप चाहो तो यहाँ इंडियन में आ सकते हो, क्योंकि इंडियन टोटली हाइजीनिक होता है, और यहाँ बैठना पड़ता है उकड़ू बन के या फिर मुर्गा बन के, ठीक है? तो ये आपका इंडियन शीट होगी। साथ ही में ये रहा आपका इसमें अलग से बाथरूम। बाथरूम और आपका वॉशरूम टोटली अलग-अलग हैं। तो ऐसे में यहाँ जो देखोगे इधर पे, तो ये आपका यहाँ पर बाथरूम है। तो टैप लगे हुए हैं इधर पे, कोई एल्वेंट मिक्सचर या फिर डाइवर्टर्स नहीं है। गीज़र है, लेकिन गीज़र आपको मिल जाएगा, और बाथरूम भी ठीक-ठाक है आपका, तकरीबन 5 बाई 5 का है। ऐसी वॉशरूम भी है, ऐसी आपका वो भी है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ को, और ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर छत में क्या-क्या क्या कुछ मिलता है आपको। फिलहाल अभी मैंने आपको सिर्फ़ 2 रूम दिखा रखे हैं, एक लॉबी दिखा रखी है, मंदिर दिखाया है, वॉशरूम दिखा रखे हैं, आगे एंट्री दिखा रखी है। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से सीधा आपका ऊपर छत की तरफ को। अब चलते हैं छत में। आइए।
ये स्पेस मिलेगा आपको, आप चाहो तो यहाँ पर मंदिर बना सकते हो या फिर एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल लोग छत में ये इसी लोकेशन के पास में ही अपने जो मंदिर है वो बनाते हैं, बट आप चाहो तो कहीं और भी बना सकते हो, बट ये स्पेस आपको मिल जाएगा। साथ ही में आप यहाँ देखोगे इधर पे तो ये स्पेस में इस छत में आपको देखोगे यहाँ हुई है पूरी वाटर प्रूफिंग। तो वाटर प्रूफिंग काफ़ी अच्छी बात है यार, पूरा मतलब मकान को जो है पूरा साफ़ सुथरा तरीके से रखा गया है, कहीं कोई सिलन ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पूरी वाटर प्रूफिंग हो रखी है। ये देखिए आप, ये है छत। ये छत इतनी बड़ी है कि आप अपने कोई भी छोटे-मोटे कार्यक्रम लाइक जैसे अ, नवरात्रि में होता है मैया का भजन-वजन होता है वो कर सकते हो, या आपने कोई किट्टी पार्टीज़ कर सकते हो, या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हो। छोटे-मोटे घर में होने वाले कोई भी किसी भी प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं, हम लोग ईज़िली यहाँ पर कर सकते हैं और इतना सारा स्पेस आपको मिल जाएगा। एक तरफ खाना बनाने का, एक तरफ बैठने का, एक तरफ गाने का, एक तरफ बजाने का, सारे कार्यक्रम। और ये देखिए आप, मकान ना पीछे से इतना खुला हुआ है। समझ रहे हैं आप? क्या वेंटिलेशन होता हुआ है इधर पे, और पेड़ भी है पीछे, ऐसा नहीं है कि पेड़ नहीं है, पेड़ भी है पीछे और जो और। तो अब ये देखिए आप, इतना बड़ा खुला हुआ स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा ताकि आपका जो वेंटिलेशन है वो अच्छे से हो। गर्मियाँ हो, बरसात हो, जाड़े हो, जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आपको इसमें सहूलियत ही होगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? और अब यहाँ देखो आप, यहाँ से भी खुला हुआ है मकान, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं खुला हुआ है। ये देखो आप, यहाँ से भी तकरीबन 2 फुट की जगह छोड़ी गई है। तो ये अच्छी बात है यार, 2 फुट की जगह आप छोड़ रहे हो ना, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो पड़ोसी है, उसके साथ आपके संबंध अच्छे रहते हैं। उसी के साथ-साथ आपके पड़ोसी और आप दोनों खुश रहते हो, क्योंकि आप दोनों की हवा का वेंटिलेशन होता रहता है ना? और आप यहाँ से देखो एक बार आप, ये देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ देखो आस-पास का लोकेशन। ये आपका हल्द्वानी का जो है ना सीएमटी कॉलोनी, उसके पास की लोकेशन है। फेमस लोकेशंस में से एक लोकेशन है आपका हल्द्वानी का शुक्ला चौड़ी के पास सीएमटी कॉलोनी। अरे हाँ, सुनो, सुनो, मैं इस मकान के रेट तो बताना ही भूल गया आपको। इसके जो रेट हैं, इसके जो दाम हैं, वो है 1.25, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की डिमांड है, और ये मालिक के द्वारा की गई है। इसमें से हमारा या हमने इसमें ऐसा कोई डिमांड नहीं करी है, तो आप निश्चिंत होके सीधे इनके मालिक से ही बात करिएगा। बाकी ये देखिए आप इधर पे आस-पास की जो पूरे की पूरी लोकेशन है, कितना शानदार का व्यू है इधर पे। ये पूरी लोकेशन है यहाँ पर। ये देखिए, ये रहा पूरा व्यू, और काफ़ी शानदार से यहाँ पर लोकेशन है, और यहाँ से सुचला चौड़ी बिल्कुल सामने दिखता भी है यार। सुचला चौड़ी इसके पास में ही है, कहीं दूर भी नहीं है। ये 1 मंजिला मकान है, आप चाहो तो इसे 2 मंजिला कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कॉलम और बीम में बनी हुई है। आइए चलते हैं नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ बाकी रिमेनिंग के और भी जो पार्ट हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस मकान में अभी आपको मैंने सिर्फ़ 2 कमरे दिखा रखे हैं, 2 कमरे दिखाने और बचे हुए हैं। तो चलो वो भी दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको उसको देखने में भी आसानी मिले। आइए चलते हैं। तो ये है आपका सीएमटी कॉलोनी के पास शुक्ला तड़े हॉस्पिटल के नियर बाय लोकेशन में है। और मकान आपका 2500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, बट एक्चुअल में 2700 स्क्वायर फीट का इसका लैंड एरिया है। मकान डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है, कागज़ पूरे के पूरे हैं। और आइए अब चलते हैं आगे की तरफ को। ये देखिए आप, यहाँ हैं आपको, यहाँ पर मतलब तकरीबन आपको 4 कार तो आराम से पार्क हो जाएँगे साहब। 2 कार इधर को, 2 कार इधर को, 2 कार उधर की तरफ को। बाकी स्कूटर तो आप चाहे जितने भी खड़े कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो आप, ये देखिए साइड में इतना स्पेस मिलेगा वो छूटा हुआ। देख रहे हैं इधर पे वेंटिलेशन, ये पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा आपको अच्छे से, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है? अब चलते हैं, देखिए इस मकान में 2 एंट्रियाँ थी। एक एंट्री वहाँ से जहाँ से मैं बाहर को आया, और एक एंट्री यहाँ से जहाँ से मैं भी अंदर को जाऊँगा। एक छोटा-सा यहाँ पे किचन गार्डन है, आप चाहो तो ऐसे ही अपने लिए भी कर सकते हो, फ्यूचर में कुछ भी यहाँ लगा सकते हो यार। इधर पे देखो बेल लगी हुई है, पता नहीं कौन-सी है, आप बताना मेरे को कमेंट करके। और ये देखिए आप, यहाँ पर भी फिर सेम वैसे ही जैसे ऑप्शन वहाँ दिया था, ऐसे ऑप्शन यहाँ पर भी है, ताकि अपना कोई साज-सामान यहाँ पर रख सको। और आइए चलते हैं अंदर को, अंदर से दिखा देता हूँ कि क्या कुछ ख़ास है। इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कागज़ पूरे हैं, टाइटल क्लियर है, रेट 1.25 यानी कि आस्किंग प्राइस जो कि ओनर के एंड पे है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर 2011 का है, 4 कमरे हैं, 2 वॉशरूम हैं, 2 किचन हैं, 3 वॉशरूम हैं, 1 मंदिर है, स्टोर रूम है, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज 143 और मैप सब कुछ उपलब्ध है। मकान के आगे रोड का साइज़ है मात्र 14 फीट का। पहले के टाइम पे 14 फीट की रोड सफिशिएंट हुआ करती थी, तो ऐसे में ये रोड भी 14 फीट सफिशिएंट है, और सही ये सारी की सारी रोडें खुली हुई हैं।
रुकी हुई कहीं पर कोई रोड नहीं है, आराम से गाड़ी अपनी निकालो, बाहर जाओ, कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? और ये रहा देखिए, ये इस मकान का एक और वॉशरूम है, इस रूम का एक्चुअली, ये जो 2 रूम का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो यहाँ पर इसके लिए वॉशरूम का आपका ये वॉशरूम है और इसमें डबल एंट्री है। टाइलिंग पैटर्न आप देखोगे तो सब जगह सेम ही है, अलग कुछ नहीं है। तो ये वॉशरूम हो गया और ये इसका एक बड़ा रूम हो गया। रूम का साइज़ 12 बाई 14, भूलना मत, 12 बाई 14 का रूम है, बड़ा स्पेशियस खुला। ठीक है? और उसके बाद फिर अब ये देखिए आप, ये फिर से सेम ऐसी लॉबी आ गई जैसे बगल में थी। तो लॉबी का जो साइज़ है जैसे वहाँ था ऐसे ही यहाँ पर भी है। पीछे से खिड़की बड़ी दी गई है, स्लिप है, रोशनदान है, ऊपर पंखा है और इसी के साथ में इसमें आपको मिल जाएगा किचन भी। और इसका किचन ये रहा, ये इसका किचन है। आप यहाँ देखोगे इधर पे तो किचन का जो साइज़ है सेम बड़ा है, छोटा नहीं है। तकरीबन 10 बाई 8 के आसपास का। ये देखिए आप, सिंक में 2 नल दिए गए हैं, बड़ी खिड़की है, ऊपर आपको यहाँ देखोगे तो यहाँ पर स्लिप मिलेगा। स्लिप में मज़ा ये आता है कि जितना चाहो उतना सामान अपने यहाँ पर रख लो, जो एक्स्ट्रा हो। ऊपर आप मिलेगा आपको एग्ज़ॉस्ट, आप चाहो तो इस किचन को मॉड्यूलर कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अभी ये किचन आपका किराए पे चढ़ा हुआ है, तो एज़ इट इज़ ऐसा छोड़ा गया है। फ्यूचर में आप चाहो तो इसको बना सकते हो, ठीक है? तो ये किचन हो गया इस रूम का, एक रूम ये हो गया, साथ ही में एक रूम बाहर का हो गया। लॉबी कह लो या लॉबी कम किचन ही कह लो इसको, रूम कह लो इसको। और ये देखो आप, ये वॉशरूम सेम वही कॉमन एंट्री वाला था, जैसे वहाँ से था एंट्री, ऐसे यहाँ से भी एंट्री है इसमें, ठीक है? तो ये एंट्री डबल एंट्री आ गई इसमें, ये देखिए। आइए चलते हैं बाहर की तरफ को। तो यार मैंने मोस्ट प्रोबेबली आपको सब कुछ बता दिया है, मकान पूरा दिखा दिया है। मकान साफ़-सुथरा है, मकान ओनर के एंड पे बिकाऊ है और आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी को आकर विज़िट कर सकते हो। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फर्स्ट टाइम विज़िटर्स हैं, उनसे सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि यार हम लोग काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं जस्ट बिकॉज़ आप लोगों के लिए। ताकि आप जब कोई प्रॉपर्टी देखने जाओ तो पहले ही आपका माइंड मेकअप हो जाए कि उस प्रॉपर्टी में क्या कुछ है, क्या ख़राबी है और क्या कमियाँ हैं। इस मकान के अंदर अगर ख़राबी की आप बात करते हो तो वो है रोड का साइज़, जो कि आज के लोगों को बहुत बड़ा-बड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। साइज़ डिसेंट है, कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है? बाकी अंदर आप देखोगे तो अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी कार पार्किंग है। रोड आप देखोगे इधर पे तो पानी की पाइपलाइन और सिविल लाइन यहाँ पर भी बिछ गई हैं, तो ऐसे में आपका जो ये रोड़ी पड़ी हुई है, तो ये इसलिए पड़ी है ताकि यहाँ पर जो रोड है वो बन सके फटाफट से। और ये रोड पूरी स्ट्रेट है, हर जगह से घूमी हुई है, हर जगह से खुली हुई है। तो ऐसे में गाड़ी लाना, अंदर पार्क करना काफ़ी ईज़ी टू एक्सेस हो जाता है, ठीक है? और यही सब कुछ आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ब्लॉग पसंद आया तो पक्का हमें इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगता है यार जब आप लोग हमारी मेहनत को बढ़ावा देते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, बाकी होती है आपसे मुलाकात फिर कोई नई प्रॉपर्टी में, जहाँ पर हम बात करेंगे किसी नई प्रॉपर्टी के लिए। धन्यवाद।